अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब, सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान बहुत ज़्यादा मुबारक हो और दुआ यही है आप लोगों के लिए भी, हम सब के लिए भी बहुत मुबारक साबित हो। आप लोग भी हमारे लिए ज़रूर दुआ करना। और आज कुछ लोगों का रोज़ा हो चुका हुआ है और कुछ लोगों का कल रोज़ा है। मतलब आज हम सब जो है ना वो सहरी की तैयारियाँ कर रहे होंगे इस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। कल से फिर हम लोग इंशाल्लाह रमज़ान व्लॉग डालेंगे इंशाल्लाह। और आप सबको पता है कि रमज़ान जो है ना वो कितना बरकतों वाला महीना है और दुआ यही कि हमारे लिए भी बहुत बाबरकत साबित हो। तो ये व्लॉग जो है ना तकरीबन 4-5 दिन पहले का व्लॉग है। तो हम लोग गए थे एम्पोरियम, तो बस कुछ चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी लेनी थी और ग्रोसरीज वगैरह भी करनी थी, क्योंकि आपको पता है रमज़ान से पहले कितना ज़्यादा ग्रोसरी स्टोर्स पे रश हो जाता है, चाहे वो किसी मॉल में हो। मतलब पूरे 1-2 हफ्ते पहले, ख़ास तौर पे जो लास्ट वीकेंड होता है ना रमज़ान से पहले, बहुत रश होता है। इतना ज़्यादा रश था कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो खैर बस हम लोग फिर आ गए थे वापस। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो वैलेंटाइंस डे था, तो शादाब ने मुझे बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज़ दिया। तो उससे नेक्स्ट डे फिर मैं गई थी मामा की तरफ, क्योंकि मेरे भाई जो है ना वो आ रहे हैं थोड़े दिन के लिए। तो इस वजह से फिर मामा ने यहाँ पे गाजर का हलवा बनाना शुरू किया हुआ था और साथ साथ जो है ना वो बाकी चीज़ें भी चल रही थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और गाजर का हलवा मैंने सोचा कि बना के रख लेती हूँ एक ही बार। इसको आपको पता है बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है, इसलिए कढ़ाई की हालत इस टाइम ऐसी हुई है, तो वो आपने बिल्कुल इग्नोर करनी है। और दूसरी साइड पे जो है ना ये रामीन बना रही थी पराठा रोल्स। तो पराठे मामा ने फ्रोज़न ऑलरेडी ला के रखे होते हैं, इसके अलावा चिकन पॉपर्स भी पड़े हुए थे, तो वो जो है ना उसने जल्दी से बना लिया फिर। और माशाल्लाह अब तो रामीन भी जो है ना वो इतनी अच्छी चीज़ें बनाने लग गई है ना, क्योंकि आपको पता है जब बच्चा इस स्टेज पे होता है ना, इस एज में होता है, तो उसका दिल करता है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करूँ। तो यहाँ पे पापा आए थे, रामीन तुम क्या बना रही हो? तो फिर वो थोड़ी सी फ्राइज़ लेके गए और रामीन ने बहुत ही मज़े के बनाए थे। सॉस जो है ना मुझे कह रही थी कैसे बना रही हैं, तो मैंने वो इसको बता दिया था। सॉस भी उसने खुद ही रेडी की थी, चिली सॉस और मेयोनीज़ और केचप वगैरह डाल के जो मैं एक सॉस बनाती हूँ ना बहुत ही मज़े की बनती है। तो वो इसको भी आ गई है। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा थोड़ा जो है ना वो खा लेते हैं, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा दिल नहीं कर रहा था खाने का। तो यहाँ पर जो है ना मैं अब अपना काम करी, क्योंकि रमज़ान है। आपको पता है कि ये इतने सालों से जो है ना वो हमेशा का चलता आ रहा है कि इमली की चटनी मुझे ही बनानी होती है। तो यहाँ पर मेरे बाजू इतने दर्द हो रहे थे, इससे पहले वाला मैंने आपको काम दिखाया ही नहीं है। इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल से 1.5 किलो इमली थी, जिसका सारा ये पल्प और सब कुछ निकाल के मैंने इसको फिर पकने के लिए रख दिया। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा शेयर की है, इसलिए नहीं कर रही। चलें थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इसके अंदर जो आपको टुकड़ा नज़र आ रहा है वो है सूंड, मतलब जो ड्राई अदरक होता है ना, सूंड ही मेरे ख्याल से उसको कहते हैं। और वो डाला था मैंने इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर डाला था। इसके अंदर मैंने डाला था चीनी काफ़ी ज़्यादा, मतलब तकरीबन अगर 1.5 किलो इमली है ना तो किलो के करीब तो इसके अंदर चीनी चली ही जाती है। इसके अलावा नमक मैंने इसके अंदर डाला था। इसके अलावा डाला था मैंने रेड चिली पाउडर। और हाँ, यही इतनी सी मैं चीज़ें डालती हूँ, लेकिन इतनी मज़े की बनती है। तो चटनी मैंने बना के रख दी थी मामा की तरफ। तो फिर चटनी जो है ना वो अब वहीं से मैं भी अपने घर के लिए थोड़ी सी ले आऊँगी और आपकी नौरीन भी ले जाएगी। तो चटनी हमेशा से मैं ही बनाती हूँ। और फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी शामियाँ, बहुत ही मज़े की। तो मैंने सोचा नाश्ते में जो है ना आज मैं वही खाऊंगी। और साथ में मैंने अंडे बना लिए थे। और यहाँ पर जो है ना वो शामियाँ मज़ेदार सी रेडी हो गई हैं। हमेशा जब मैं मामा की तरफ जाती हूँ ना तो ये तभी शामियाँ बनाते हैं इसीलिए मैं हमेशा सोचती हूँ रिकॉर्ड करके आप लोग से शेयर करूँगी, लेकिन वो हो ही नहीं पाती। और वो फिर जब भी मैं घर आती हूँ कहती हैं मुझे उस टाइम याद आया था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। पता नहीं अल्लाह की तरफ से ऐसे होता है कि उसी दिन शामियाँ बननी होती हैं जिस दिन मैं घर नहीं होती हूँ। तो मैं उनको जानबूझ के कह रही थी, मैंने कहा लगता है आप अपनी रेसिपी जो है ना वो देना नहीं चाहती, मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर नहीं करना चाहती। लेकिन मैं मजाक कर रही थी। इंशाल्लाह किसी दिन मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी मज़े की होती हैं। और वैसे भी इफ़्तार अब आपको पता है आगे रोज़े हैं, तो इसलिए भी बना के रख लिए हैं कि सहरी में जो है ना वो अगर नहीं भी कुछ कभी सालन बना होता तो आराम से शामियाँ बनाओ और साथ में रोटियाँ बनाओ, तो उसके साथ आप लोग खा सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं। और फिर ये जो 2 दिन पहले मुझे फ्लावर मिला था, मैंने सोचा इसको फ्रेश ही रहने देते हैं। तो मैंने इस तरह से ना डंडी उसकी टेढ़ी कट करके इसको मैंने इस तरह पानी में डाल के रख लिया था। और अब इसकी जो है ना वो डेली इसी तरह अब दूसरे रुख की तिरछी तिरछी करके कटिंग करते रहना, और ये फ्रेश काफ़ी दिन तक रहेगा। तो जब आपको कोई गिफ्ट देता है तो फिर उसकी कदर भी करनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको जो है ना वो सोचा थोड़ी और दिन चल जाएगा मेरा फ्लावर और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी अभी मामा की तरफ जाने के लिए, क्योंकि आ जाना था भाई ने। और मैंने अब बस जूता चेंज करना, बाकी मैं रेडी हूँ। ये ड्रेस ब्रीसे का है और मेरी बहन ने मुझे दिया था लास्ट ईयर, और मैंने स्टिच करवाया है इस ईयर। आप लोगों के साथ याद होगा कि मैंने इसके गले की डिज़ाइनिंग जब की थी, हाथ से मोती लगाए थे, तो मैंने शेयर किया था। और
यहाँ मैं आपको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ क्योंकि इस दफ़ा मैं इतनी कोशिश करती रही हूँ ना कि मैं बना लूँ ड्रेस डिज़ाइनिंग, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दिया। मैंने जो है ना वो लेसेस लगवाई थी इसके ऊपर, और साथ में गले पे मैंने खुद ही कर लिया था काम। तो मामा की तरफ हम लोग गए थे तो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, और उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। भाई आ गए थे तो नेक्स्ट डे जो है ना वो मैं भाई के साथ गई थी उनके ससुराल, और भाभी और बच्चे नहीं आए क्योंकि फिर बहुत से लोग बहुत से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो भाई जो है ना वो किसी काम से आए थे सिर्फ थोड़े दिन के लिए, और ये सब खाना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना हुआ था। और फिर भाई और भाभी बच्चे सब लोग माशाल्लाह जापान से ही उम्रा करने गए थे, और वहीं से जो है ना वो वापस चले गए थे। तो फिर हमारे लिए जो गिफ्ट्स लेके गए थे वो भी लेके आए। मामा का बहुत ही प्यारा सा जो है ना वो अबाया है, और मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया इसका कपड़ा भी, बहुत सिंपल डिसेंट सा अबाया था, मामा ने मंगवाया। और इसके अलावा रिंग्स लेके आए थे हमारे लिए। मामा की रिंग मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की, और आपको मैं अभी अपनी रिंग दिखाती हूँ उसी तरह की जो है ना वो हम तीनों बहनों की रिंग है, तो आपको वो वाला तो आइडिया हो जाएगा। मतलब जो मेरे पास है वैसी ही सेम मेरी बहनों के लिए भी लाए हैं। तो यहाँ पर जो है ना मामा मुझे दिखा रही थी कि इस तरह का जो है ना अबाया तुम्हारी भाभी ने भी लिया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके ऊपर बटन्स जो है ना वो लगे हुए कितने क्यूट लग रहे हैं। तो बाकी मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करूँगी बाद में, मतलब और ज़वार के लिए जो भी चीज़ें आई हैं। तो बस फिर जो है ना मैं मामा की तरफ से भी जा रही हूँ घर वापस, और वापसी पे जो है ना मुझे घर पहनने के लिए चप्पल लेनी थी, क्योंकि लास्ट ईयर जो है ना जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तो मैंने जूती जो घर पहनने के लिए ली थी वो थोड़ी मतलब पाँव मेरे जो है ना वो थोड़े मोटे थे, तो इस वजह से वो थोड़ी खुली जूती थी, वो अब मुझे गर्मियों में पूरी नहीं आनी। तो मैंने सोचा एक चप्पल ले लेती हूँ, क्योंकि जो मैं ऑलरेडी पहन रही हूँ घर पे वो मतलब उसके ऊपर ना थोड़ा सा फर लगा हुआ है, उसकी वजह से उसमें बहुत अब गर्मी लगती है। तो मैं लेने के लिए वो आई थी, और फिर मैं बाकी भी सारी चीज़ें देखने लगी, क्योंकि मुझे ECS की जो है ना वो जूतियाँ बहुत कंफर्टेबल, उनके मतलब डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगते हैं। तो मरून जूता भी शायद आपको बहुत अच्छा लग गया जो मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि उन्होंने आती ना फ्रंट पे डिस्प्ले में लगाया हुआ था, तो वो मैंने पहन के देखा। फिर यहाँ मैं घर के लिए देख रही थी, तो मुझे ये वाली जूतियाँ काफ़ी क्यूट लगी, लेकिन ये मेरा साइज़ नहीं है, तो मैंने इसमें जो है ना अपना साइज़ मंगाया। इसमें 2 कलर्स थे, तो पिंक कलर आपको पता है लड़कियों को हमेशा से ये अट्रैक्ट करता है। मैं भी आपको दिखाती हूँ, आप लोग बताना वीडियो में देख के कि आपको पिंक अच्छी लग रही है या फिर वो येलो और ब्लू वाली अच्छी लग रही है। तो इनकी ना काफ़ी ज़्यादा मतलब हैंडमेड जो एम्ब्रॉयडरी वाली जूतियाँ ना वो इनकी मुझे बहुत पसंद है। एक मुझे ये भी बहुत प्यारी लगी थी पिंक कलर की। तो बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी वैरायटी शेयर कर देती हूँ। और आप लोग मुझे बताइएगा रमज़ान से पहले आप लोगों ने जो तैयारियां करी थी वो आपकी हो गई है, क्योंकि कुछ लोग रमज़ान से पहले डीप क्लीनिंग मतलब घर की सफाइयाँ और ईच एंड एवरीथिंग और खानों की तैयारियां, और बहुत से लोग जो है ना वो मतलब पहले से ही बना के समोसे और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो रख लेते हैं फिल करके, या रोल्स वगैरह। तो हम लोग तो हमेशा मैंने आप लोगों को बताया कि साथ साथ ही तैयारी करते हैं, मतलब डेली जितनी भी चीज़ें बनानी होती है थोड़ा सा बंदा टाइम निकाल ले तो ईज़िली बन जाती हैं इस दफ़ा तो। लेकिन वैसे भी मैंने सोचा इंशाल्लाह कि मुझे अपना वेट जो है ना वो कम करना है, और डाइट प्लान मैंने डॉक्टर निदा से लिया हुआ है ऑलरेडी। तो मैं इस दफ़ा कोई मेरी जो है ना नीयत तो ये है कि कोई फ्राइड चीज़ नहीं खाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि जब घर पे बनती हैं तो बंदा खा भी लेता है। तो बेहतर ये है कि बंदा जो है ना वो बनाए ना और खाए ना, हेल्दी चीज़ें बनाए, चना चाट बना ले, फ्रूट चाट बना ले, इस तरह की चीज़ें जो है ना तो आप लोगों के साथ साथ शेयर भी करती रहूँगी। तो अगर आप लोगों ने भी वेट कम करना होगा तो मेरे साथ आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है। तो मैंने सोचा एक दिन पहले जो है ना वो चीटिंग कर लेते हैं, जो जो खाना है आज खा लेते हैं इंशाल्लाह। कल से जो है ना हम लोगों ने अब रेगुलर हो जाना है। तो आज जो है ना हम सब ने मिलके पिज़्ज़ा खाया था। तो इस दफ़ा हम सबका मतलब टारगेट है, मेरी नंद का भी मेरे हस्बैंड का भी, मेरा भी, हम सब ने सोचा हुआ है कि हम लोगों ने इस दफ़ा जो है ना वेट कम करना है। तो उसके लिए जो है ना हम हेल्दी चीज़ें बनाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको रिंग दिखा रही हूँ कि जो मेरी रिंग जो है ना सऊदीया से भाई वगैरह ने ली थी जब वो उम्रा करने के लिए गए थे। तो ये बहुत प्यारी है माशाल्लाह, मुझे बहुत पसंद आई। और तीनों बहनों की इसलिए सेम है कि किसी को कोई एतराज़ ना हो, हालांकि हम लोग एतराज़ करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सोच के ली है कि सबको एक ही जैसी चीज़ देते हैं। मुझे जो है ना वो रिंग्स में इस तरह के डिज़ाइन ही पसंद आते हैं, और जो आप लोग देख रहे हैं ना मैंने ऑलरेडी पहनी हुई है वो भी इसी तरह का डिज़ाइन है, लेकिन वो नफीस ज्वेलर्स की मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट की थी, भाभी की अम्मी ने गिफ्ट की थी मेरी शादी पे। और ये मुझे थोड़ी सी खुली है, इसके लिए मैंने स्प्रिंग ऑर्डर किया हुआ है दराज से। तो बस आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। मैं चलती हूँ, और कल बहुत अच्छे रमज़ान व्लॉग के साथ मैं आप लोगों से मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।